हसन के अशार नहीं है, ये तो किसी इंसान का कलाम लग ही नहीं रहा है। अरब के सबसे बड़े शायर ने इस बात का इकरार कर लिया कि हसन को बुलाया, हसन तुम झूठ बोल रहे हो, ये तुम्हारे अशार नहीं है। हसन इब्न साबित मुस्कुराते हुए कहते, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये हमारे अशार नहीं है, ये हमारे शार नहीं है। मैं तो देखना चाह रहा था कि कौन है जो इसका जवाब दे सके, लेकिन तुमने खुद इस बात का एतराफ कर लिया कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। वाकई ऊपर वाली तीनों लाइन किसी इंसान का नहीं बल्कि तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, यानी ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल किया हुआ कलाम है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उतारा हुआ किताब है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान बड़ी अजीम किताब है। कुरान करीम का इल्म जब अब्दुल्ला इब्न अब्बास को कम सिनी में, कम उम्री में जब आ गया था, तो हजरत उमर फारूक ने कोई मीटिंग बनाया करते थे। तो उस मीटिंग में अब्दुल्ला इब्न अब्बास को बुलाते थे। लोगों ने मजमा इकट्ठा किया और कहा, हजरत उमर फारूक, वो तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास तो बहुत छोटे, उनको हम बुजुर्गों के मीटिंग में क्यों बुलाया जाता है, उनसे मशवरा क्यों किया जाता है। हजरत उमर ने जवाब दिया, इन्नहु आलिमुम बिकिताबिल्लाह, यानी ये अल्लाह की किताब कुरान मजीद के बड़े आलिम हैं, हमसे ज्यादा इल्म रखते, कुरान के बेहतरीन जानने वाले हैं, कुरान पर इनका बहुत ज्यादा इल्म है। कुरान के इल्म की वजह से कम उम्री में हजरत उमर फारूक इनसे मशवरा मांगा करते थे कि मशवरा दो। मेरे प्यारे साथियों, ये कुरान की बरकत है, कुरान की बरकत है। इस कुरान की बरकत को समझने की कोशिश करो। इन हाफिजों ने भी यही कुरान पढ़ा है, यही कुरान सिखाए, इसी कुरान का हिफ्ज किया है। अब पूरी कौम की जिम्मेदारी है कि हम इन हाफिजों को इज्जत की नजर से देखें। मेरे भाइयों, अगर हम इन हाफिजों को इज्जत की नजर से नहीं देखेंगे तो इनके सीने में जो कुरान महफूज है वो भूल जाएंगे। अगर हम इज्जत की नजर से इनको देखेंगे तो ये महफूज रहेंगे। इनके आगे इनका फ्यूचर है। हमने तो कुरान याद कर लिया, लेकिन आगे मुस्तकबिल में क्या करेंगे। मोहतरम हजरात, आज के इस नाजुक दौर में हिफ्ज़ कलाम पाक को फजूल समझा जाता है, उसकी अल्फाज रटने को हिमाकत बतलाया जाता है। कहा जाता है कि उसका रटना और बेसमझे पढ़ना बेसूद है। अफसोस सद अफसोस, हमारा इस कुरान पाक के बारे में ये ख्याल है जिसके बारे में शहंशाह बतहा ताजदार मदीना खातिमुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इक़रा वरतक़ि वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्न मंज़िलक इंद आखिरी आयतिन तक़रउहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान से कहेगा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा, और वैसा ही पढ़ जैसा कि तू दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ा करता था। बस तेरा मकाम और ठिकाना वही है जहां आखिरी आयत पर पहुंचे। याद रखो, यह कुरान दुनिया के सबसे बड़ी नियामत है। जमीनों आसमान, चांदो सूरज सितारे कोई इस नियामत का मुकाबला नहीं कर सकता। कुरान पाक रब्बे कायनात का मुकद्दस और अजीम कलाम है, और क्यों ना हो, जबकि इसका उतारने वाला अमीन, जिसके जरिए उतारा गया वो भी अमीन, जिस दात पर नाजिल हुआ वो भी अमीन, जिस मकाम पर नाजिल हुआ वो भी अमीन, जिस महीने में नाजिल हुआ वो तमाम महीनों से अफजल, और जिस रात में नाजिल हुआ वो 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह का ये मुकद्दस और पाकीज़ा कलाम तमाम कलामों से अफजल और बरतर है। हदीस पाक में आता है, फज़लु कलामिल्लाहि अला साइरिल कलाम कफ़ज़लिल्लाहि अला खल्क़ि। अल्लाह के कलामों पर ऐसी फजीलत है जैसे कि खुद हक़ ताला शानुह ने तमाम मखलूक पर अल्लाह का दुलारा, खुदा का प्यारा नबी इरशाद फरमाता है, जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया उसके वालिदैन को कल क़यामत के दिन सूरज से भी ज्यादा रोशन ताज पहनाया जाएगा। गौर करने का मकाम है कि वालिदैन को इस तरह कदर इनाम से नवाजा जाएगा, तो खुद पढ़ने वाले का मकाम और मर्तबा का क्या आलम होगा। मेरे भाइयों, बड़े गौर से सुनिएगा, क़यामत का मैदान होगा और ऐसे 10 आदमी जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी है, हाफिज कुरान अपने रब के बारगाह में सिफारिश करेगा, परवरदिगार आलम उसकी सिफारिश कबूल करेगा और उन हाफिज कुरान की बरकत से नजात अदा होगी। मुसलमानों, कुरान करीम मुआदिम बरकत और सआदत है, जो रूह खुदावंदी मादन हयात सरचश्मे जिंदगी है।
वो अरब कौम जो पुश्ता पुश्त मुर्दा चली आ रही थी, दुनिया जिसको जलील हकीर जानती थी, कोई उनको ऊंट के मेनेगनियों में खेलने वाला समझता, कोई उनको जुहलाए अरब का खिताब देता, कोई उनको जाहिलिन मक्का कहता। लेकिन जब कुरान आया तो जिनका नाम जुहलाए अरब था सहाबा इकराम हो गया। जिनको नफरत से याद किया जाता था उनको रजी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु का एजाज मिला। जिस जमाना का नाम जाहिलियत था उसका नाम खैरुल कुरून हो गया। वो मुर्दा कौम जो करवट ले नहीं सकती थी, ताकत और कुव्वत पर ऐसी लेस हो गई जिसने कैसरो कसरा का गुरूर खाक में मिला दिया, बड़ी बड़ी सुल्तनत और हुकूमतों का तख्ता उलट दिया। मोहतरम दोस्तों, कुरान आया तो ज़मानो मकान में ज़िंदगी आई, कुरान आया तो अदल में सावात का पैगाम आया, कुरान आया तो मजहब इस्लाम फैला, कुरान आया तो मुर्दा कौम जिंदा हुई, कुरान आया तो कैसरो कसरा का गुरूर खाक में मिला, कुरान आया तो बातिल के लहराते झंडे टूट पड़े, कुरान आया तो कुफ्र और शिर्क के दम तोड़ गया, कुरान आया तो सारी कायनात को नूर मिला, कुरान आया तो इंसानों के पुजारी खुदा के परिस्तार बने, कुरान आया तो तौहीद मिली, ईमान मिला, कुरान आया तो गुलसिता को बाहर हंसने आता हुई। हाँ हाँ मुझे कह लेने दीजिए, कुरान आया तो रोशनी आई, कुरान आया तो तारीकी गफूर हुई, कुरान आया तो अमन अमान और सलामती आई, कुरान आया तो अहकाम मिले, शरीयत मिली, कुरान आया तो दम तोड़ती इंसानियत को हुकूक मिले, कुरान आया तो शराफत और इज्जत मिली, कुरान आया तो जलालत और गुमराहियों के वादियों में भटकते हुए इंसानों को दर्द गम मिला। मगर अफसोस सद अफसोस, हमने इस कुरान पाक के दामने मुकद्दस को तर्क कर दिया, हमने इसकी पाकीज़ा तालीमात को भुला दिया। नतीजा ये हुआ कि वो मुस्लिम कौम जिसके सर पर इज्जत और रफ़ात का ताज था, जिल्लत और रुसवाई के गार में जागरी, वो कौम कामयाबी जिसके आगे बढ़कर इस्तेकबाल करती थी, नाकामी उनका मुकद्दर बन गई। वो मुस्लिम कौम जिसकी एक आवाज पर अफ्रीका के जंगल में रहने वाले खूनखार दरिंदों ने मैदान खाली कर दिया था, आज एक चींटी भी उसका हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं। वो कौम जिसने कभी हुकूमत और सुल्तनत का फरीजा अंजाम दिया था, आज गुलामाना जिंदगी बसर कर रही। वो कौम जिन पर कभी तारीख नाजाती, आज मातम कना है। वो कौम जिसकी मादी रोशन और ताबनाक हाल मुस्तकबिल उसका तारीख है। मुसलमानों, समझो और होशियार हो जाओ, गफलत का पर्दा चाक करो, कुरान पाक से वापसता हो जाओ, वरना याद रखो तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी। हाज़िरीन जुमा, जानिसार सहाबा इकराम के कुतुब खाना में कुरान पाक का अलावा कोई किताब न थी, उसी को लेकर वो आगे बढ़े और कामयाबी उनके कदम पर चूमती चली गई। वो कुरान ही था जिसकी बरकत से बदरे के मैदान में 313 ने मक्का की किस्मत पलट दी। आज हम हैं करोड़ों में, मगर दूसरी कौमें हम पर सवार है। जान हमारा महफूज नहीं, माल हमारी महफूज नहीं, इज्जत व आबरू से हमारी खिलवाड़ हो रही है। ना हमारी मसाजिद महफूज, ना हमारी मदारिस महफूज, जुल्म और सितम की चक्की हमारे लिए घूम रही है। मुसलमानों, एक दौर वो था कि मुसलमानों का मुकाबला हामान बिन वली से होता है। उस दुश्मन खुदा और दुश्मन रसूल के पास ताकत और कुव्वत है। 60,000 फौज का लश्कर जर्रार है, मुसलमानों की फौज 10,000 है। इस्लामी फौज के कमांडर हजरत खालिद बिन वलीद है। मशवरा होता है, हजरत खालिद बिन वलीद से कहा जाता है कि आप 300 आदमी लेकर जाए और पता लगाए कि दुश्मन कहाँ है और उसकी तादाद कितनी है और उसके पास सामान क्या है। सहाबी रसूल सलाम की ईमानी कुव्वत देखिए, फरमाते कि मुझे 300 की जरूरत नहीं, मेरे साथ सिर्फ 30 आदमी काफी है। सहाबा अर्ज करते कि आपकी कुव्वत ईमानी आपको मुबारक हो, मगर ये दुनिया दारुल असबाब है, 30 आदमी कुछ नहीं होते, कम से कम 60 आदमी लेकर जाओ। चुनांचे और 30 आदमी का इजाफा कर दिया गया। ये मुख्तसर सा काफिला आगे बढ़ा। चंद मील के फासला पर मालूम होता है कि वहां दुश्मन का लश्कर है, उसकी तादाद 60,000 है। हजरत खालिद बिन वलीद की ईमानी हरारत जोश में आई, फरमाया कि दुश्मन का लश्कर हमारे सामने है। मेरी राय है कि इधर मुंतजिर सहाबा इकराम को इत्तला की जरूरत नहीं, इनसे मुकाबला के लिए हम काफी हैं, हम तैयार हैं मेरे भाइयों। सबने एक जबान होकर कहा, हमें शौक़े शहादत। जब शहादत सामने है तो दुश्मन की कसरत तादाद से परवाह क्या है। इस्लामी फौज के वो मुजाहिद आजम सफ बनाता है, दूसरी तरफ 60,000 फौज का लश्कर जर्रार है। हामान बिन वली आगे बढ़ता है और कहता है कि हम तो समझते थे कि मुसलमान कौम बड़ी समझदार है, लेकिन मालूम होता है कि तुम अहमक हो। 60,000 से लड़ने के लिए 60 आदमी लेकर आए हो, चले जाओ, हम तुम पर रहम खाते हैं और 2-2 बोरे खजूर और चंद अशरफिया दे देते हैं। क्यों अपनी जानों पर जुल्म करने आए हो, चले जाओ यहाँ से। मेरे भाइयों, जिगर पर हाथ रखे और सुनिए, हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, तू वाज बनकर आया है या कमांडर बनकर आया है, तुझे शर्म नहीं आती? अपनी बुज़दिली को वाज के पर्दे में छुपाता है, तुम में लड़ने की ताकत और कुव्वत नहीं है। हामान बिन वली इस ललकार को सुनकर
वो फौज को हुक्म देता है कि पकड़ लो इन 60 आदमियों को। चुनांचे 60,000 का हमला होता है, सहाबा कराम उनमें घुस जाते हैं। रवाई कहता है कि रसूल खुदा के वो जांबाज सिपाही घुसते हुए तो नजर आते हैं, फिर नहीं पता कि वो कहाँ गया है, सिवाय तलवारों की चमक और कुछ खचाखच की कुछ नजर नहीं आता है। 3 घंटे में जंग का फैसला